फर्ज नमाज, ताकीद देखिए, ताकीद पर ताकीद, ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, हरगिज हरगिज कभी भी किसी भी हाल में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना, सलातन मक्तूबतन फर्ज नमाज, मुतअम्मिदन कसदन जानबूझकर, आमदन जानबूझकर कभी भी फर्ज नमाज कसदन मत छोड़ना। हॉस्पिटल जाना है, बाप बीमार है, जल्दी से लेके जा रहे हैं, अजान हो रही है, जल्दी से वुजू बनाइए। मस्जिद में आप जाएंगे, 15 मिनट के बाद जमात होगी, 15 बाप हालत सीरियस है, जल्दी से वुजू बनाइए, फर्जी फर्ज 4 रकात पढ़िए जोहर की, और फौरन एम्बुलेंस में बैठी और बाप को लेके जाइए, सुन्नत छोड़ दीजिए, जाइए। ये है फर्ज नमाज जो कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ना है। बाप बीमार, बेटा बीमार, लेकिन आप मस्जिद में जाएंगे देर लगेगी, फिर 15 मिनट जमात का इंतजार करेंगे देर लगेगी। इस हाल में बेटा सीरियस हो सकता है, आपको जल्दी लेके जाना है, ज्यादा बुरी कंडीशन है, फौरन घर में 4 रकात हल्की सी नमाज पढ़ लीजिए, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। 4 रकात पढ़िए और फौरन अपनी औलाद को, अपने बेटे बाप माँ कोई भी बीमार हो उसको लेके जाइए, ऐसे मौके पर सुन्नत छोड़ दीजिए। यह है फर्ज नमाज को किसी भी हाल में न छोड़ने का मतलब है। ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन कसदन आमदन, जानबूझकर फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप हॉस्पिटल में एडमिट है या बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, अब ऐसी मजबूरी में आपको क्या करना है, 4 जोहर पढ़ लीजिए, उसी के साथ 4 असर पढ़ लीजिए। पता नहीं असर में मुझे कहाँ जाना पड़े, बेटे का चेकअप कराना पड़े, ये कराना पड़े, तो आप जोहर के साथ असर मिला लीजिए, या जोहर को थोड़ा लेट कर दीजिए और असर को थोड़ा पहले कर लीजिए, और दोनों नमाजें एक साथ पढ़ लीजिए। मगरिब और इशा भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि मगरिब के साथ इशा पढ़ लीजिए। आप पढ़ना है, लेकिन जो किसी भी कंडीशन में छोड़ी नहीं जा सकती है। फरमाया ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज को नमाज कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें तर्क नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, कसदन जानबूझकर। अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा, फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो शख्स फर्ज नमाज को कसदन आमदन जानबूझकर छोड़ देता है, टाइम है लेकिन नहीं पढ़ रहा है, अजान हो रही है, रुक जाओ, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा, आखिरी ओवर रह गया है, आखिरी ओवर देख ले तब जाएंगे, वो ओवर देखा तब तक मस्जिद में गया, जमात हो चुकी है। इसको कहते हैं आमदन और जानबूझकर छोड़ना। आमदन और कसदन जानबूझकर छोड़ना इसको कहते हैं। आप दुकान पर बैठे हैं, अजान की आवाज हो रही है, अब बेटे को फोन कर रहे, बेटे जल्दी आओ, तुम बैठो दुकान पे, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। अब जब तक बेटा आ रहा है तब तक आप दुकान पे बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं, और जब बेटा आया अब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो जमात हो चुकी है, जबकि उसूल ये था कि दुकान बंद करते, बेटे से भी कहते कि चलो नमाज पढ़ने, बाप भी पढ़ता और बेटा भी पढ़ता। मेरे भाइयों, दोनों को नमाज पढ़ना था। ये मस्जिद बन रही है इसलिए नमाज का टॉपिक उसी पर चिस्पा कर लीजिएगा, क्योंकि मस्जिद बनती ही इसलिए है कि उसमें इबादत हो, नमाज पढ़ी जाए। मस्जिद बना ली लेकिन नमाजियों से खाली रहे तो कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिएगा, फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, अगर फर्ज नमाज को कसदन जानबूझकर छोड़ दिया, बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मर जहां मरना है, किसी भी हाल में तू रहे, अब अल्लाह की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की भी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मेरे जिक्र का हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, तुम्हारी रोजी को बंद नहीं कहा, तंग कर देंगे। आज बताइए, ये मसला है हमारे आपके सामने के नहीं। मौलाना साहब, बहुत पैसा कमाता हूं लेकिन रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती है, मैं घर पे आता हूं 1000-2000 रुपए रोज कमाता हूं, लेकिन उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, कभी कोई बीमार कभी कोई। मेरे भाइयों,
कितने लोग ऐसे हैं हमें मिल चुके हैं जो कहते हैं कि मौलाना एक महीने में हम 50-50 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं है। गौर करें, वो ऐसा तो नहीं कि वो नमाजें तर्क करते हैं, क्योंकि जिक्र से मुराद यहां नमाज है। और अल्लाह ने कहा मन आरज़ा अन जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, हम उसकी रोजी को टाइट कर देंगे। वो कमाएगा लेकिन बचेगा नहीं, वो कमाएगा लेकिन उससे ज्यादा उसके अपने घर के बच्चे और बीवी की बीमारी में खर्च कर देगा। वो कमाएगा 2000, खर्चा होगा उसके घर का 5000, हम उसके खर्चे को बढ़ा देंगे, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये अल्लाह ने कहा है। नमाज छोड़ने वालों, तुम्हें किसी मौलवी से ताबीज, गंडा और घर की बरकतों के लिए कोई दुआ पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दुआ और सबसे बड़ा ताबीज यह है कि तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे, घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह ने यह नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे। फ़इन्न लहू मई, क्या कहा? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। और सुनो, एराज करना किसको कहते हैं? एक मिसाल ये भी समझा दूं आपको ताकि दिमाग में बैठ जाए। नमाज छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, नमाज छोड़ने वाला मुसलमान है या नहीं ये एक अलग टॉपिक है। अभी मैं अगर उस पर बोल दूं तो बड़ा हंगामा भी हो सकता है, इसलिए मैं फितने को हवा नहीं देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, सिर्फ इतना, नमाज छोड़ने वाला या सिर्फ जुमे नमाज पढ़ के पूरे हफ्ते नमाज छोड़ने वाला, उसको मुसलमान कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, वो एक अलग मसला है। उसकी तरफ हम अभी जाना ही नहीं चाह रहे हैं, हम एक नया फितना खड़ा नहीं करना चाह रहे हैं आपके दरमियान। लेकिन इतना बता दूं आपको, यहां नमाज छोड़ने वाले को नहीं कहा जा रहा है। मना रज़ान जिक्री कहा जा रहा जो नमाज से एराज करेगा, यानी पढ़ेगा तो लेकिन टाइम बे टाइम। एराज करना किसको कहते हैं? बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है और भूखा है, और माँ टीवी देख के सीरियल देख रही है। अब टीवी तो कहाँ बहुत ज्यादा, अब तो वो है मोबाइल में ड्रामा देख रही है, सीरियल देख रही है माँ उसकी। बच्चा रो रहा है, माँ जानती है कि बच्चा भूखा है, माँ जानती है कि बच्चा दूध मांग रहा है, रो रहा है, लेकिन माँ कह रही रुक जाओ अभी इसको दूध पाते पिलाती हूँ, पहले ये ड्रामा देख लूँ, आखिरी शॉट रह गया है एपिसोड का, ये देख लूँ मैं, और 10 मिनट उसी में लगा देती है। तो क्या कहा जाता है? माँ अपने बच्चे से एराज कर रही है। अब जब 10 मिनट पूरा हो गया, ड्रामा खत्म हो गया, नाटक खत्म हो गया, अब माँ गई बच्चे को उठाया और उसने अपने पिस्तान से लगाया, दूध पिलाया। माँ ने दूध तो पिलाया है, लेकिन फिर भी बच्चे से रूगर्दानी की है। उसको जब बच्चे को दूध पिलाना था तब नहीं पिलाया, उसने नाटक जब तक पूरा नहीं देख लिया तब तक उसने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। तो क्या कहा जाएगा? माँ ने एराज किया बच्चे से, माँ ने रूगर्दानी की बच्चे से, माँ ने बच्चे से मुंह फेरा, यानी नाटक में इतनी मुनहमिक हो गई कि बच्चे को भूल गई, हालांकि दूध पिलाया। ऐसे ही हम दुकान में बैठ गए, हम मैच देखने लगे, हम कहीं फंसे हैं और अजान हो रही है, नमाज अजान किया हय्या अलस सला, लेकिन हम ये काम पूरा कर लेंगे तब जाएंगे मस्जिद में, हम ये मैच पूरा हो जाएगा तब जाएंगे मस्जिद में, हमारा ये आखिरी चीज रह गई है, ये अगर हम छोड़ देंगे तो इनकम्प्लीट रहेगी, हम ये काम कर लें, ये 5 मरीज रह गए, जब तक इनको नहीं देख लेंगे तब तक, ये 5 ही तो रह गए, अभी हम इनको सबको दवा दे देते हैं। अब हम उनको देखने लगे और दुकान बंद नहीं की, देखने लगे, और उसके बाद जब 5 मरीजों को दवा दे दी, या हमने पूरा मैच देख लिया या पूरा हमने ड्रामा देख लिया, उसके बाद या हमने पूरे दुकानों को कस्टमर को निपटा दिया, उसके बाद हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, और नमाज पढ़ी लेकिन जमात हो गई। नमाज तो पढ़ी है आपने, लेकिन जमात निकल गई। जिस वक्त हय्या अलस सला कहा जा रहा था उस वक्त आप नहीं गए। एक कस्टमर है मेरी दुकान पे, मांग रहा भाई 5 किलो घी दे दो या 2 किलो तेल दे दो, हय्या अलस सला की आवाज आई, उसी वक्त छोड़ दो आप। अब आप सोचोगे यार 5 किलो घी ले लेगा तो 1 किलो घी पर अगर हमको 20 रुपए बच रहे हैं तो 5 किलो पर 100 रुपए, चलो तौलने वल्ले में लगा दिया। अब आप उस आदमी को रज़्ज़ाक समझ रहे हैं, रोजी देने वाला, आप अल्लाह को रज़्ज़ाक नहीं समझ रहे। अरे छोड़ो, 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, होने दो,
अगर यहां अल्लाह की खातिर मैं नमाज पढ़ने के लिए चला जाऊंगा तो अल्लाह 100 की जगह 1000 का भी इंतजाम कर देगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसको वहमो गुमान भी नहीं होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि हमें यहां से रोजी मिल जाए। यह है नमाज से एराज करने का मतलब नमाज पढ़ तो रहे हैं लेकिन जिस वक्त पढ़ना चाहिए उस वक्त नहीं पढ़ रहे हैं। 5 मरीजों को निपटाने के बाद पढ़ेंगे साहब, 5 कस्टमर को निपटाने के बाद पढ़ेंगे, 2 ओवर रह गए पूरा हो जाए तब जाएंगे। ये खेल हम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, फला खेल रहे हैं, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। अब आप नमाज से एराज कर रहे हैं। अल्लाह ने एराज करने वालों से कहा, छोड़ने वालों से नहीं। छोड़ने वालों का अंजाम क्या होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। हम बता ही नहीं सकते कि नमाज छोड़ने वालों की सजा क्या होगी जहन्नम के अंदर। हम एराज करने वाले उनके बारे में बतला रहे हैं जो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पे टाइम टाल मटोल कर हैं, उनके बारे में बता रहे। वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से नमाज से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों का हाल है, जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम बे टाइम, उनकी रोजी को हम तंग कर देंगे। तो बेनमाजियों की रोजी का क्या हाल होगा। अब आप कहो मौलाना साहब काफिर तो इतने हैं हिंदुस्तान में कि जिनकी गिनती नहीं है। अब आप बताओ उनको तो खूब मिल रही है रोजी रोटी है। अंबानी को देखो कितना अमीर है। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने इनके बारे में तो कह ही दिया है, अब दुनिया सिजनुल मोमिन, अरे दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और दुनिया काफिरों के लिए जन्नत, व जन्नतुल काफिर, इन काफिरों के लिए दुनिया में ये सारी की सारी चीजें हैं, क्योंकि आखिरत में अल्लाह ने इनको सबको महरूम कर दिया है। वो आखिरत में इन तमाम नेमतों से महरूम है। तो काफिरों का हाल देखकर ये अंदाजा मत लगाओ कि ये भी तो नमाज नहीं पढ़ते, इनको तो खूब रोजी मिल रही है। अरे इनको इसलिए मिल रही है क्योंकि इनको आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, इनको जन्नत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। तो मेरे भाइयों इनकी मिसालें मत दिया कीजिए। जो बात भी मैं कह रहा हूं कुरान और हदीस के दायरे में कह रहा हूं, काफिरों की मिसाल मत दीजिए, अपनी मिसाल दीजिए। नमाज छोड़ने वालों के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, उनके बारे में अल्लाह जाने और वो जाने। मेरे भाइयों हम उनके बारे में कह रहे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अजान होते ही नहीं जाते हैं, बल्कि अपना काम निपटाने के बाद मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। अजान इसलिए थोड़ी है कि अपना काम निपटा लो। अजान का मतलब हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ अल्लाह की इबादत की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह बहबूदगी की तरफ। अगर तुम्हें अल्लाह की इबादत करना है तो कामयाबी मिलेगी। कामयाबी और फलाह बहबूदगी अल्लाह की इबादत और नमाज से जुड़ी हुई चीज है। नमाज पढ़ोगे तो कामयाब रहोगे, नमाज छोड़ोगे तो नाकाम रहोगे। इसलिए कोई भी मुल्ला, मौलवी, कछ मुल्ला अगर ये कहता है कि मेरे पास चले जाओ, हम तुम्हारे घर में खैर बरकत की और तुम्हारे दुकान में खैर बरकत का ताबीज देते हैं, दुआ दे देते हैं, वो झूठा है, वो मक्कार है, वो फरेबी है, वो आपको धोखा दे रहा है। मेरे भाइयों अगर दुआओं से रोजी रोटी की बरकतें होने लगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कभी अपने पेट पे पत्थर नहीं बांधते, कभी 2-2 महीना नबी के घर में चूल्हा बन रही होता। हजरत आयशा फरमाती है कि 2-2 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। क्या अल्लाह के रसूल को दुआएं मालूम नहीं थी? ये कठमुल्ला तुम्हें ताबीज दे रहा है, 50 रुपए का और 51 रुपए का ले जाओ और तुम्हारे घर में खैर बरकत होगी। अरे तू अपने घर में खैर बरकत कर लेना। कुछ लोग रास्ते में तोते लेके बैठे रहते, भविष्य बताता है वो तोता पर्ची निकाल के, और खुद तोते वाले को मालूम नहीं कि मेरा भविष्य क्या है। तू बता, तू कब तक इस तोते से पर्चे निकलवाता रहेगा और लोगों से 5 रुपए और 10 रुपए भविष्य बताने का लेता रहेगा? अरे तेरे घर में बिल्डिंग कब बनेगी और तेरे घर में 5 मंजिला इमारत कब तैयार होगी, वो तोते वाला भी नहीं जानता है। ये हाल आज कठमुल्लाओं का है। एक साहब गए, लड़का था नौजवान, कहने लगा मौलाना साहब दिल की बात है। अरे हम दिल का ही तो मामला हल करते हैं। का क्या बात है? कहाँ एक लड़की से प्यार हो चुका है, लड़की तैयार नहीं होती है, एक तरफा मोहब्बत है, शादी मेरी लड़की भी तैयार है लेकिन लड़की का बाप तैयार नहीं है। अरे क्या बात करते हो, ये तावीज मैं दे रहा हूं ले लो,
गले में डालकर सीधे लड़की के बाप के सामने आ जाना। लड़की का बाप अपनी बेटी को लेके खुद तेरे घर पे आएगा, लेकिन तुम्हें बेटी का नाम लड़की का और लड़की के बाप का नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि ताबीज में लिखा जाता है। अब लड़का फंस गया बेचारा। अब बड़ी मुश्किल से बताया कि हाँ उसका नाम है मरियम। ठीक है, उसके बाप का नाम? तो बाप का नाम मत पूछो तो अच्छा है, नहीं साहब बताओ। तो उसने कहा कि वो आप ही की बेटी है, आप अपना नाम डाल दीजिए। कमीने, सुअर, उठाया जूता तो मेरी बेटी से है? भाई जब दीन का काम था, जायज काम था, तो ताबीज क्यों नहीं दिया? और जब अपना नाम सुना कि मेरी बेटी से ये प्यार कर रहा, तो तू जूता चप्पल उठा रहा है। इसका मतलब जो चीज तू अपने लिए पसंद नहीं कर रहा है, फिर दूसरों की बहन बेटी के लिए कैसे तू ताबीज दे रहा है? कहां की शरीयत है ये? कहां का मामला है? ऐसे पाखंडियों से होशियार रहना। घर की खैरो बरकत चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, और नमाज पढ़ोगे तो उसमें अपने आप ये दुआ मांगोगे। जब एक सजदा करके उठोगे ना, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, अल्लाहु अकबर। अब आप बैठे हो, दूसरा सजदा करोगे, दूसरे सजदे से पहले बैठकर क्या दुआ पढ़नी पड़ती है? 2 मरतबा पढ़िए, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली। बहुत आसान है। और एक और दुआ आती है, वो दुआ भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा ग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहमनी मेरे ऊपर रहम फरमा, वहदनी मुझे हिदायत दे, वहदनी मुझे हिदायत दे, वआफ़िनी और मुझे सेहत व आफ़ियत नवाज, वरज़ुक़नी और मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। 5 वक्त की नमाज जब मुसलमान मस्जिद में आकर पढ़ेगा, और 5 वक्त की नमाज में एक रकात में 2 सजदे होते हैं, एक मरतबा उसको हर रकात में ये दुआ मांगना पड़ती है, वरज़ुक़नी मुझे रिज़्क़ अता फरमा। अगर उसने ज़ोहर की 10 रकात पढ़ी तो 10 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। अगर उसने असर की 4 सुन्नत 4 फर्ज पढ़ी तो 8 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। उसने मगरिब की 5 रकात पढ़ी तो 5 मरतबा कहा उसने वरज़ुक़नी। ईशा की कम से कम उसने 7 रकातें पढ़ी, 4 फर्ज 2 सुन्नत 1 वितर, तो 7 मरतबा उसने कहा वरज़ुक़नी। मेरे भाइयों गौर करो कि एक दिन में कितनी मरतबा वो अल्लाह से कह रहा है कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, अल्लाह मुझे बरकत वाला रिज़्क़ दे, अल्लाह मेरी रोजी रोटी में इजाफा दे, यानी अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा। नमाज पढ़ोगे तो मिलेगी ये बरकत। तो ये तीसरी चीज थी, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जो शख्स फर्ज नमाज को कसदन जानबूझकर छोड़ देता है, फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती है। नहीं मर्रा मरे, कटता कटे। तो ये 3 चीजें मेरी आपके सामने। अब हर मुसलमान गौर करे कि वो शिर्क से कितना बचता है, माँ बाप का कितना बड़ा फरमा बरदार है, और नमाजों का कितना बड़ा पाबंद है। क्या इस्लाम के अंदर वो पूरे के पूरे दाखिल है या नहीं है? आइए जरा लगे हाथ चौथी चीज की तरफ भी इशारा कर देता हूं, और चौथी चीज भी बड़ी हसास चीज है, हमारे मुआशरे में नासूर की तरह फैली हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय मास चौथी चीज पर गौर करो, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्ल फाहिशतिन। अय मास कभी भी किसी भी हाल में शराब मत पीना, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है। हमारा नौजवान तबका गौर करे कि वो कितनी शराब पी रहा कि नहीं पी रहा है। और मेरे भाइयों माफ करना, बहुत ही मौजरत के साथ, हम शराब सिर्फ पीने वाली चीज ही को नहीं समझते हैं। शराब सिर्फ पीने वाली चीज ही नहीं होती है, हम हर नशे वाली चीज को उसमें शामिल समझते हैं। इसमें बीड़ी हो, सिगरेट हो, पान हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, खैनी हो, हर इस चीज को मैं इसी चीज में शामिल मानता हूं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों के इस्तेमाल को हराम करार दिया है। अकरू मकरू ये दूसरे लोगों में होगा, हमारे यहाँ मकरू कोई चीज ही नहीं है। मेरे भाई जो इस्लाम में 2 ही चीजें, ये तो हलाल है, ये हराम। अगर कोई चीज मकरू है तो इसका मतलब ये है कि दिल चाहे तो छोड़ दो और दिल चाहे तो पी लो। तो मेरे भाई जो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हलाल के जुमरे में, हलाल के जुमरे में। तो इसलिए ये कहना गलत है कि ये मकरू है, मकरू नहीं है। शराब को हाथ मत लगाना,
फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, ये हर बुराई की जड़ है। शराब सिर्फ बुराई नहीं है, बल्कि एक शराब के पीने के बाद दूसरे गुनाह करने का भी, यानी शराब पीना खुद एक गुनाह, लेकिन शराब पीने के बाद और भी गुनाह होने लगते हैं। शराब पी के टुन घर में घुसे, माँ करिए मना किया था फिर पी के आया, ओ तेरी माँ का, तेरी अपनी माँ को ही माँ बहन की गाली, अपनी बहन को भी गाली, बाप को गाली, भाई को गाली, और ऐसी गंदी गंदी गाली जो तू नशे में देता है, जिसको कोई मर्द भी सुनना गवारा नहीं करता, तेरे घर की औरतों को सुनना पड़ता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक पुराने जमाने का वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि एक बड़ा नेक आदमी था, बहुत इबादत गुजार आदमी था। सुनन नसई की रिवायत है, बहुत नेक और परहेजगार आदमी था और हर तरीके के गुनाह से बचा हुआ था, लेकिन कपड़े का बिजनेस करता था। अपने सर पर कपड़ा लाद कर मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव जाकर कपड़ा बेचता था। उस जमाने में एक औरत थी जो बेवा हो चुकी थी, लेकिन बड़ी अय्याश थी, बेवा हो चुकी थी, और वो नौजवानों को अपनी तरफ माइल करती थी। जो खूबसूरत लड़का देखती थी उसको अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। उसकी ये खादिमा थी, एक नौकरानी थी। उसने अपनी नौकरानी को हुक्म दिया कि देखो कोई खूबसूरत लड़का अगर तुम्हें नजर आए तो उसको मेरे पास लेकर आना। उसकी नौकरानी ने एक दिन उसको बताया कि एक शख्स है जो कपड़े का बिजनेस करता है, अपने सर पर कपड़ा लाद कर बाजारों में और दुकानों में और इधर से उधर मोहल्ले में बेचता है। बड़ा खूबसूरत आदमी है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, कहो तो मैं उसको लेकर आऊं। कहा कि ठीक है उसको लेकर आओ। जैसे ही उस नौकरानी ने उस नौजवान को देखा तो कहने लगी कि मेरी मालिकन है, वो तुम्हें बुलाना चाहती हैं और तुमसे कोई मसला पूछना चाहती हैं। चलो कुरान और हदीस का नहीं, तुम उसको उसके यानी उस मजहब के मुताबिक उसका मसला बता दो। इसने सोचा कि कोई दीन का मामला है जिस मजहब पर ये लोग अमल करते थे, लिहाजा चलो हम चलते हैं, तुम्हारी मालिकन को कोई मसला है तो बता देते हैं। ये नौकरानी उसको लेकर गई, ये खातिमा उसको लेकर गई। अंदर घुसती है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है, कहती है आइए दूसरे दरवाजे में। उसने दूसरा दरवाज़ा खोला। जब ये हजरत दूसरे दरवाजे में दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद दूसरा दरवाज़ा बंद हो जाता है। कई दरवाज़ों के अंदर लेकर गई, वहाँ उसकी मालिकन बैठी हुई थी, बेवा औरत बैठी हुई थी जो बड़ी खूबसूरत थी और हसीन और जमील थी। उसने अपनी बांदी को, नौकरानी को हुक्म दिया कि तुम अब जा सकती हो, और उसने कहा कपड़ा दिखाओ। वो बेवा औरत इनसे कहने लगी मुझे कोई मसला नहीं पूछना है, मुझे सिर्फ आपसे कपड़ा देखना है। वो अपना कपड़ा दिखाने लगे, ये देखो ये देखो, ये इतने मीटर, ये इतने गज, ये इतने गज, सब कपड़ा दिखाने लगे। लेकिन वो कहने लगी कि मुझे कपड़ा भी नहीं देखना है। ओ दोनों मिन्नी, तुम मेरे करीब आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे आज तलज्जुज़ है, यानी लज्जत हासिल करना है। आओ मेरे साथ, आओ जिना करो मेरे साथ, हम बिस्तरी करो। इन्होंने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये चीज़ हराम है। उस औरत ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। कहा कि तुम नहीं जानते, दामन में फंस चुके हो, निकलोगे तो तुम्हारी नेकी पर और तुम्हारी अमानतदारी पर धब्बा लगेगा। ऐसा शोर करूंगी कि मेरे शोर से पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। अब तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं, इनमें से तुम्हें एक पर अमल करना है, या फिर समझ लो कि तुम पूरे इलाके में रुस्वा हो जाओगे और लोग कहेंगे देखो इबादत करता है और काम इतना बुरा है, इतने कमरे के अंदर घुसकर एक औरत के साथ जिना करना, हम तो फौरन तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे। ये चारों तरफ से बेचारा नेक आदमी फंस चुका है बुरी तरीके से। कहता है कि अच्छा मेरे सामने ऑप्शन क्या है। उसने एक और कमरे के अंदर ले गई। सुनिए मेरे भाइयों, हदीस का वाकया है। वो एक और कमरे में ले गई, वहां क्या देखते हैं ये हजरत कि एक खूबसूरत नौजवान, एक खूबसूरत छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी उम्र 6-7 साल की है। बहुत ही गोरा चट्टा लड़का बैठा हुआ है और उसी के पास शराब रखी हुई है और शराब के पास एक छुरी रखी हुई है और वहीं जाकर ये औरत भी बैठ जाती है। अब ये कहती है उस नेक आदमी से, उस नेक शरीफ इंसान से कि ये छुरी उठाओ। इस नेक शरीफ इंसान ने कहा कि क्या करना चाहती हो तुम? उसने कहा कि तुम मेरे साथ या तो जिना करो और जिना नहीं करते हो तो इस लड़के को कत्ल करो इस छुरी से। उठाओ और इस छुरी से इस बच्चे को कत्ल करो। ये दूसरा ऑप्शन है।
और ये भी नहीं कर सकते हो तो ये शराब रखी हुई है, तुम शराब पी लो, जाओ इतना काम कर लो, हम छोड़ देंगे। तीनों में से कोई काम, या तो इस बच्चे को कत्ल करो, नहीं करोगे मेरे साथ जिना करो, ये भी नहीं करते हो तो शराब पी लो, कोई एक काम करना पड़ेगा तभी छोड़ूंगी। अब इन्होंने अकल दौड़ाई कि कम गुनाह किस में है, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि किसी नाहक को कत्ल करूं। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा बेचारे को, तो सबसे बड़ा गुनाह यह है कि मैं कत्ल करूं, नहीं कर सकता। उससे छोटा गुनाह यह है कि मैं इसके साथ जिना करूं, कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना, तो मैं कत्ल भी नहीं कर सकता और इस औरत के साथ जिना भी नहीं कर सकता। मजबूरी है, अपनी जान बचाना है तो चलो शराब पी लेते हैं, बाद में अल्लाह से तौबा कर लेंगे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। कम से कम ये कम गुनाह तो है, छोटा गुनाह तो है, कत्ल और जिना से कम तो है। उनकी अकल काम नहीं की और उन्होंने उस शराब को उठाया और पूरी की पूरी बोतल आंख बंद करके पी गए। जब पूरी की पूरी बोतल आंख बंद करके पी गए तो अब उनको नशा आया, और नशे में जब उनका सर फतूर में पड़ गया तो उस औरत ने छुरी उसके हाथ में दे दी। उस आदमी ने, नेक और शरीफ इंसान ने छुरी भी पकड़ ली और कहा इस बेटे को, इस लड़के को कत्ल करो। वो आदमी अब नशे में इतना चूर था कि वो उठा और उसने उस बच्चे के पेट में चाकू मारा, उसकी गर्दन पर भी चाकू मारा और उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने, औरत ने उसको पकड़ के अपने ऊपर सवार कर लिया और शराब के नशे में तो थे ही, कपड़े उस औरत ने खुद उतार दिए और उस आदमी ने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद में मेरे अंदाजा लगाइए कि अभी तो एक गुनाह करवाया जा रहा था, अब उसने तीन गुनाह कर लिए, यानी बच्चे को कत्ल भी कर दिया, औरत से जिना भी कर लिया और शराब भी पी ली। बहरहाल शराब, ये पूरे काम करने के बाद उनको निकाल दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया और बिलाखिर वो पकड़े गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनके ऊपर उस कानून के मुताबिक मुकदमा चला। मैं कहना ये चाहता हूं कि एक गुनाह करवाया जा रहा था, लेकिन शराब पीने के बाद वो तीनों गुनाह कर बैठे, ये सोचकर कि ये सबसे कम गुनाह है, इन दोनों गुनाहों से कम गुनाह है। और जैसे उन्होंने शराब पी तो शराब के नशे में वो भूल गए कि नेकी क्या बुराई क्या है। उन्होंने कत्ल को भी मामूली समझा और उन्होंने जिना को भी मामूली समझा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मुआज़ ला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशा, आए मुआज़ कभी भी शराब मत पीना, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब पियोगे तो हर किस्म का गुनाह तुम करोगे। शराब पीने वाला जिना भी करेगा, शराब पीने वाला चोरी भी कर सकता है, शराब पीने वाला अपने माँ बाप को भी बुरा समझेगा, शराब पीने वाला अपनी बहन और बेटी तक को गाली दे देगा। मेरे भाइयों, शराब पीने के बाद इंसान की अकल काम नहीं करती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आ जाएगा जो जमाना बनी इसराइल पर आया था। ला यातियन्ना अला उम्मती मा ताला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल, जैसे दोनों जूते जो पैरों में पहने जाते हैं वो बराबर होते हैं, ऐसी मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों बराबर होंगे। यहां तक कि बनी इसराइल में हत्ता इन कान मिनहुम मन ताला उम्मीही अलानियतन, यहां तक कि कौम बनी इसराइल में से कोई शख्स अपनी मां के साथ जिना किया होगा, अपनी मां के साथ उस दिन मुंह काला किया होगा सरेआम सबके सामने, तो मेरी उम्मत पर भी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मुसलमानों में भी ऐसे लोग पैदा ना हो जाएं जो अपनी मां के साथ जिना करें, वो भी चौराहे पर, वो भी सरेआम सबके सामने। जब तक ये मुसलमान अपनी मां बहन बेटी के साथ चौराहे पर सबके सामने जिना नहीं करेगा, कयामत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, ये मां बहन और बेटी के साथ एक नौजवान जिना करेगा, यहां तक पहुंचाने वाली चीज होगी शराब। यही शराब का नशा एक दिन नौजवान को उसकी मां बहन और बेटी के साथ जिना करने पर मजबूर कर देगा और कहेगा मेरा तो अकल ही काम नहीं कर रही थी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि नौजवान अपनी माँ और बहन और बेटी के साथ जिना करेंगे। मुरादाबाद का एक वाकया मैं आज से 13-14 साल पुराना बताता हूँ कि वहाँ एक लड़की बेचारी नौजवान बेटी, नौजवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से कराई गई। जब रीज़न पूछा गया तो पता ये चला कि इस कुंवारी लड़की से इसके बाप ने जिना कर लिया था।
इसके बाप ने जिना कर लिया था और उस लड़की के पिस्तान से दूध आना शुरू हो गया था। जब वहां के इलाके की औरतों को पता चला तो जब इसको जबरदस्ती पूछा गया कि बता मुजरिम कौन है, ये तेरे साथ ये हरकत किसने की है, तो उसने रोते हुए दास्तान सुनाते हुए अपने बाप का नाम लिया। मेरे भाइयों गौर करो, अब ये दिन आ चुके हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ जिना करने लगा, भाई अपनी बहन के साथ भी मुंह काला करने में थक नहीं रहा है। अब मोबाइलों में और यूट्यूब पर और उससे भी घिनौने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उनमें जाकर जब आप डीपली घुसोगे, जब शहावत जागेगी और शहावत को पूरा करने का कोई इंतजाम नहीं होगा तो इंसान अपनी माँ और बहनों बेटियों के साथ भी जिना करेगा, जानवरों के साथ भी जिना करेगा। ये सब कयामत की निशानियां शुरू हो चुकी हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको मुआशरे की इस्लाह करना है तो शराब नोशी से तौबा करना है। ये 4 चीजें ही मैं बता सका, 10 चीजें मेरी थी लेकिन 10 चीजों पर मैं नहीं चल पाऊंगा। और 5वीं चीज इतना बता दूं कि इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी होती है अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। अल्लाह की नाफरमानी मत करना। देख लीजिए आपके गांव में कितनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। अगर आपके गांव में ऑर्केस्ट्रा आती हो और डांस करती हो और पूरे गांव में कोई आदमी ऑर्केस्ट्रा को डांस करने से रोकने वाला ना हो तो समझ लो इस गांव के अंदर अजाब आने वाला है। अगर शराब नोशी आम है और कोई शराबियों को शराब पीने से मना नहीं कर रहा है तो समझ लो इस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो चुका है। अगर बस्ती में अक्सर लोग बेनमाजी हैं और मस्जिदों में 4, 5, 10 आदमी आ रहे हैं तो समझ लो कि अल्लाह की नाफरमानी का इस बस्ती में हो रही है, अल्लाह का अजाब इस बस्ती के ऊपर हलाल हो चुका है। अगर बस्ती के अंदर जुआ खेला जा रहा है लेकिन किसी को रोकने की हिम्मत नहीं है और मना करने की हिम्मत नहीं है तो समझ लो कि इस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल हो चुका है। जब अल्लाह का अजाब आएगा तो नेक लोग भी पीसे जाएंगे और बुरे लोग भी। जब चक्की में गेहूं पीसा जाता है तो उसके साथ घुन भी पीस जाता है। जब अल्लाह का अजाब किसी बस्ती में आता है तो बुरों के साथ अच्छे लोग भी पीस दिए जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अच्छे लोगों को कयामत के दिन उनकी नीयतों और उनके अच्छे अमल की वजह से उठाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह के अजाब में वो भी पीसे जाएंगे, वो भी पीसे जाएंगे। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पास शिकायत की गई कि उस बस्ती के अंदर कोई भी आदमी रोजा नहीं रखता है। एक बस्ती है, उस बस्ती के अंदर कोई भी आदमी रोजा नहीं रखता है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया पूरी बस्ती के लोगों को बुलाओ। पूरी बस्ती के लोगों को बुलाया गया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया इनको खड़ा कर दो। उनको खड़ा कर दिया गया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा कोड़ा दे दो जल्लाद को। कोड़ा दे दिया गया सिपाहियों को और कहा कि इस कोड़े को मारना शुरू करो और सबको 50-50 कोड़े लगाओ, दुर्रे लगाओ, ये बेनमाजी लोग हैं। एक पुलिस वाला आवाज देता है कोड़ा लगाने से पहले कि अमीरुल मोमिनीन, इन पूरी की पूरी बस्ती में एक आदमी जो बीच में खड़ा है वो रोजेदार है, वो रोजा रखता है। मैं जानता हूं कि उसका रोजा कभी नहीं छूटता, वो रोजेदार है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा उसको निकाल लो, उसको हटाओ। कहाँ है वो? उसको निकाला गया। इधर आओ भाई, तुम तो रोजे से हो। कहा जी। पूरे रखते हो? कहाँ? उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा इसको दाहिने तरफ खड़ा करो और इसी को सबसे पहले कोड़े मारो। रोजेदार है, एक रोजा नहीं छोड़ता है, लेकिन उमर इब्ने अब्दुल अजीज कह रहे हैं इसको अब दाहिनी तरफ खड़ा करो। ये बेरोजगारों को बाद में मारना, पहले इसको मारो और 50 कोड़े इससे शुरू करो, क्योंकि ये अकेले रोजा रखता है और पूरी बस्ती में नाफरमानी होती रही, लोग रोजा छोड़ते रहे, लेकिन ये किसी को ये नहीं कहता कि अल्लाह के अजाब से डरो, तुम भी रोजा रखो। ये अल्लाह के तबलीग नहीं करता है, ये कुरान और हदीस की दावत नहीं देता, ये लोगों को बुराइयों से नहीं रोकता है। खुद रोजा रख रहा है लेकिन लोगों को नहीं रखने का हुक्म दे रहा है। खुद अच्छे काम कर रहा है लेकिन लोगों को अच्छे काम की तरफ नहीं बुला रहा है। इसी से शुरू करो, इसी से शुरू करो। ये आदमी डबल मुजरिम है। मेरे भाइयों सोचो तो सही, हम कहाँ हैं और किस बस्ती में हम मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। और इस मस्जिद का मेरे भाइयों बनने के बाद हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इसको आबाद भी फरमाए और इस नमाजियों की तादाद भी बढ़ाए। मेरी तक़रीर ख़त्म हो चुकी है। चैनल वालों से गुजारिश है कि वो अपने अपने चैनल अब हटाएं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह तू हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, मस्जिद को पाए तकमील तक पहुँचा और इस मस्जिद को बनने के बाद